हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। सुबह तक आपको ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, तो अभी 2:30 हो रहे हैं रात के, और 11 फेब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम वीकली एनालिसिस से और लोअर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और हमारी थोड़ी एंट्रीज निकालेंगे, जो कि हमारी मॉर्निंग की एंट्रीज रहती है। ठीक है, एज यूजुअल। तो यहाँ पर हमें एक वीक दिख रही है। ठीक है, जो कि अभी फुलफिल होना बाकी है गोल्ड के लिए। ओके, ये एक वीक है और ये वाली एक वीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाई और हमारा सेल दोनों के चांसेस देख लेंगे विद कंफर्मेशन। अगर कोई स्पेसिफिक कंफर्मेशन मिलती है तो वहाँ से बाई पकड़ेंगे, अगर कोई स्पेसिफिक सेलिंग की इंफॉर्मेशन मिली है तो सेलिंग पकड़ेंगे। ओके, तो इस वीक हमें यहाँ पर एक टर्टल सूप देख सकते हैं हम। ठीक है, एक स्वीप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 वीक हाई। ओके, ये ज़्यादातर इन केसेस में ये चीज़ स्वीप हो सकती है। ओके, जो कि हम मिडिल और सेंटर डन। तो अब हम आएंगे डेली में। ठीक है, डेली में हमें दिख रहा है कि एक स्वीप होना बहुत ही नज़दीक है, जो कि बाकी है। ओके, स्वीप अच्छी तरीके से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, जो कि टैप अभी तक नहीं हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो हम इसको टैप करने का हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमारी एक और एक वीक है हमारी नीचे, ये वाली, जो कि फुलफिल होना बाकी है। तो यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो हम रिएक्ट करेंगे इस हिसाब से। ठीक है, एक डेली की कैंडल यहाँ तक आना इम्पॉसिबल है, एक छोटा सा इम्पल्सिव मूव दे सकती है कल की कैंडल। ठीक है, जो डेली की कैंडल बनेगी नई वाली इस रेट के बाद। ओके, तो ये एक स्वीप दे सकती है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, वो ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हो सकता है। और अगर डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हम अगर रिफाइन करेंगे तो यहाँ पर एक मदर कैंडल आ रही है इधर। ये वाली जो कैंडल है वो एक मदर कैंडल है। ओके, तो इसके बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स पीओआईज जो भी होंगे वो एक ट्रैप होंगे। ठीक है, एक जो छोटा सा एक एरिया बन रहा है हमारा ऑर्डर ब्लॉक का, वो बन रहा है ये वाला। ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है। ठीक है, तो हम इतना इसको रख देते हैं, ये हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो हम इस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेली। ठीक है, चलो यहाँ पर चांसेस क्या हैं कि वो स्वीप हो जाए और कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है एक OHLC बनाने के लिए, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये चांसेस हैं कि ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है वो यहाँ पे अब मार्केट ईट कर रही है, 4 आवर्स की है, इसलिए टाइम लग रहा है। और ये वाली एक आपका वीक है। ठीक है, जो कि 50% पे बॉडी क्लोजिंग हुई है, और उसकी जो वीक है वो 25% एग्जैक्ट ईट करी है। ओके, तो 25% से अगर आप ट्रेड लेते तो आपको अच्छे खासे पिप्स मिल जाते इधर, बट कोई ना। ये हमारा 25% है और 25% डन हो गया, तो मतलब नेक्स्ट जो लिक्विडिटी होगी, नेक्स्ट जो हंट होगी लिक्विडिटी, वो है ये वाली। ठीक है, मगर इसके ऊपर थोड़ी ही ऊपर लिक्विडिटी स्वीप है हमारा वीकली का, जो कि आराम से लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, चांसेस बहुत हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 आवर में आएंगे तो इस लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए ये वाला एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, जो कि मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव ला सकता है यहाँ पर जब मार्केट टैप करेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक ये वाला एक जोन था, एक लेवल था हमारा, यहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया है। ओके, और ये वाली इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, 1 आवर का, जो मार्केट इसकी ही वजह से मार्केट थोड़ा इसे ब्रेक करने के लिए थोड़ा हर्डल्स के साथ, मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए, बट कोई ना, अगर ये ब्रेक होगा तो ये स्वीप होगा। ठीक है, और ये स्वीप कहाँ तक होगा, ये स्वीप हो सकता है 30-30 मिनट्स में। अगर देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, क्या यहाँ पर ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है हमें। ओके, ये वाला एक रिसेंटली ऑर्डर ब्लॉक था वो, जो कि टैप होके मार्केट वहाँ से गिर गई है। ओके, ये वाला
और ऊपर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये जो रेंज है मोस्टली गोल्ड अगर ब्रेकआउट देगा तो मोस्टली ये रेंज में फिर से वो रेंज कर देगा। ठीक है, जैसा ये एक छोटा सा रेंज था, ओके, सेम वैसे ही ये रेंज में वो रेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट ये रेंज में, तो ये रेंज का हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ओके, और ये जो वीक है इसके नीचे कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं है जो कि ईट होने वाली है। ठीक है, पेंडिंग लिक्विडिटी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे ये एक लेवल बन रहा है आपका, यहाँ से एक रेंजिंग मार्केट, मतलब ये जो रेंज है इतना, वो प्योरली ब्रेक होना चाहिए मार्केट। तो हमारा बाइंग जो सिनेरियो रहेगा वो मार्केट जब ऐसा ऊपर आएगी और यहाँ पे जब लेवल को टैप करेगी तब हमारा बाइंग सिनेरियो रहेगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हमारा बाइंग सिनेरियो रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट लेवल को बाई साइड में ब्रेक करती है, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो जब मार्केट रिटेस्ट के लिए आएगी तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा इस पिन बार की वीक फुलफिल करना। ठीक है, ये हमारा बाइंग का एंड सेलिंग का सेटअप बनता है। बट मोस्टली यहाँ पर ऐसा गोल्ड एक रेंज कर सकता है, ऐसा ये रेंज कर सकता है, और कल भी हमारा रेंजिंग में रह सकता है मार्केट। तो जब यहाँ से ये लेवल ब्रेक होगा, तब जब लेवल ब्रेक होगा और ऊपर से एक टेस्ट होगा, वहाँ से एक रीटेस्ट करने के लिए मार्केट एक पुल बैक लेने के लिए आएगी, तो वहाँ पे हम इंटर करेंगे इस लेवल के रीटेस्ट पर। ठीक है, अगर सेलिंग में ब्रेक होता है और वो रीटेस्ट के लिए आता है तो हम ये रेंज प्ले आउट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ इसमें झंझट नहीं है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इधर एक देखो रिसेंट वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, ये वाला जो कि रिसेंटली टैप हुआ है और चले गया उसमें, मतलब जब का जब टैप हुआ और जब का जब रिस्पेक्ट हुआ। ठीक है, अगर हम 15 मिनट्स हम बेल वेदर में देखते हैं तो बेल वेदर में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक वीक लंबी है, तो इसका मतलब ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। और देखो जैसा एग्जैक्ट मैंने ड्रॉ किया था सेम वहीं पर हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक आ रहा है। मार्केट उसको टैप करके नीचे एक पुल बैक ले सकती है, पुल बैक पे हम बाइंग हमारा प्लान करेंगे। ओके, विद कंफर्मेशन 1 मिनट में हैमर या बुलिश इनगल्फ फॉर बाइंग, एंड सेलिंग के लिए हमें चाहिए एक बियरिश इनगल्फ या फिर एक इन्वर्टेड हैमर। ओके, सो मोस्टली ये रेंज है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते, ये रेंजिंग मार्केट ऐसे ही होती है। और यहाँ पर एक लिक्विडिटी है आपकी जो कि हंट हो जाएगी बहुत आसानी से। ये वाली एक लिक्विडिटी है आपकी, ये वाली है जो कि बहुत आसानी से हंट हो जाएगी मार्केट में। ठीक है, ये लिक्विडिटी जैसा हंट होगी, यहाँ पर आपका एक लेवल बन रहा है, ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये एक लेवल है हमारा जो कि मैंने आपको बताया था सपोर्ट टू रेजिस्टेंस सपोर्ट, वही लेवल हमारा ये वाला चलेगा, मार्केट में काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम सेलिंग देख रहे हैं तो सेलिंग इम्पल्सिव आएगी, और इम्पल्सिव सेलिंग हमें कितने भी दे सकती है। अगर यहाँ से समझ लो कंफर्मेशन यहीं टैप में ही बना है तो हमें 580 बिप्स मिल रहे हैं, और अगर बाइंग में ट्रेड जाती है तो हमें बाइंग में मिल रहा है 418 पिप्स। ठीक है, और बाइंग स्लो आएगी, सेलिंग इम्पल्सिव मूव के साथ आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में ही जैसा ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ पर जैसा ये वाला लेवल वेट अ मिनट, ओके, जैसा ये वाला लेवल ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही नज़दीक में जो इसकी लिक्विडिटी है ये वाली ये हंट होगी, और जैसा ही ये हंट हुई ये वाला एक लेवल रहेगा, हर्डल रहेगा। ठीक है, जो कि आप कंफर्मेशन यहाँ पर देख के यहाँ पर ट्रेड ले लेते। जब मार्केट ये लेवल तक आप ट्रेड में इंटर हो, मार्केट ये लेवल तक आ गई, 100-150 बिप 200 बिप हो गए, तो आप अपना रिस्क फ्री कर दो, या फिर अपना 40% बुक करके अपना जो एसएल है वो एंट्री के पास रख दो। ठीक है, जैसा ही ये लेवल पे थोड़ा मार्केट खेलेगी, टाइम पास करेगी, ब्रेक करने के लिए उसे लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, हाँ, हालांकि ये लिक्विडिटी है यहाँ पर खाने के लिए, बट मार्केट इतने आसानी से ये लेवल ब्रेक नहीं कर सकेगी। अगर ये लेवल ब्रेक करी मार्केट तो डायरेक्ट यहाँ पर नीचे है, यहाँ पे बीच में टाइम पास नहीं करेगी, डायरेक्ट ये ब्रेक करेगी तो बैक टू बैक कैंडल से, लिक्विडिटीज कैंडल से यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, और इसे मेरे को नहीं लगता कि ये लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, जब ये लेवल के पास आएगी तो आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो
ये लेवल से लेकर फिर एक रिटेस्ट तक, मतलब जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक लेवल बना था ऐसा, ठीक है, सेम टू सेम वही लेवल इधर बनेगा ऐसे। समझ में बात, यहाँ से मार्केट यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगी। जैसा यहाँ पे आप देखना कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से एक छोटा सा रेंज बनाई, फिर उसको ब्रेकआउट दे दी, लाइट ब्रेकआउट, ऑर्डर ब्लॉक बनाई, इसका लिक्विडिटी ले ली ये वीक का और सीधा नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे रेंज बन सकता है। और अगर बाइंग होती है, मतलब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक से आप सेल मार सकते हो, यहाँ पे बाइंग ट्राई कर सकते हो आफ्टर कंफर्मेशन। और जैसा यहाँ पर जाएगा तो इसको रोकने के लिए ये एक एरिया है, ठीक है। ये एरिया में अगर मार्केट इंटर हुआ और अब आप अगर आपकी एंट्री यहाँ पर है कहीं, ठीक है, तो अपना ट्रेड रिस्क फ्री कर देना और होल्ड करना अपना ट्रेड कम से कम यहाँ तक, ठीक है, कम से कम 5220.74 तक होल्ड करना, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा रेंज बना सकती है और बड़े बड़े इंपल्सिव मूव्स की कैंडल्स बना सकती है। कम से कम 100 फिर से वही वॉल्टिलिटी आ सकती है जो 2-3 दिन पहले आई थी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ये रेंज में आ सकती है क्योंकि ये रेंज में ऐसा कोई भी पीओएस नहीं है, पिछले पीओएस पूरे फुलफिल हो चुके हैं, बस ये एक जो लेवल है ये मेन लेवल है, ठीक है। अगर एनालिसिस जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट टूटी, मतलब ये वाला अगर लेवल टूटा, तो मार्केट ऐसे ही टाइम पास करते 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 आ जाएगी अपना ऑल टाइम हाई तक। डन, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है जो कि बहुत बार सही हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 3 सिनेरियोज है, या तो रेंज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप प्ले करो विद कंफर्मेशन, या फिर ब्रेकआउट का वेट करो, जैसा ब्रेकआउट होता है रिटेस्ट पे आपकी एंट्री प्लान करो विद कंफर्मेशन, ओके। और कम रिस्क से लेना, 0.05 से आगे मत बढ़ना, ठीक है। 0.05 इनाफ है ये मार्केट के कंडीशंस में भी अकाउंट पास करवाने, कितना भी बड़ा अकाउंट आपका रहो वो पास करवा देगा, ठीक है। 0.05 के अंदर आप 5 के और 10 के वाला अकाउंट पास कर सकते हो। अगर आपका 10 के से बढ़ के कोई अकाउंट है 25 के 50 के, तो आप उसके हिसाब से अपना लॉट साइज हाफ करके इंटर हो, ठीक है। और आपका एसएल जो है वो मैक्सिमम आपका रहना चाहिए 50 to 100 पीस, बस इसके आगे आपका एसएल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेड ऐसा करो कि एक मोमेंट पे अगर वहाँ पे एसएल लगा तो मार्केट के बाइस चेंज होना चाहिए। उतना लो लेवल जहाँ पे आपको लगता भी नहीं है मार्केट आएगी, वो लेवल पे आप कंफर्मेशन का वेट करो, ठीक है। वहाँ तक मार्केट आएगी, कंफर्मेशन देगी और उड़ेगी। अगर मार्केट को एसएल लेना है, अपने बाइस चेंज करना है, तो आपको बता दी कि हाँ मेरे बाइस चेंज है। जैसा कि यहाँ पर देखो बीच में हमने कुछ भी ट्रेड नहीं किया, हमने यहाँ पर ट्रेड किया, ठीक है। हमने ब्रेकआउट पर ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट अगर होगा रिटेस्ट पे हम ट्रेड करेंगे, ये बीच में यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। और राइजिंग में मैं वीआईपी में भी यहाँ पर ट्रेड नहीं दूंगा जब तक ये मार्केट ऐसा रेंज करेगी बीच में। जब ब्रेकआउट देगी तो इम्पल्सिव मूव्स आएगा, जब भी हम ट्रेड करेंगे विद कन्फर्मेशन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कर देना भाई, जो भी आपके डाउट्स वाउट्स है कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और हमारा जो मिलियनर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो एकदम बवाल वर्क कर रही है, पता है आपको। 1 वीक का जो आरआर है, जो रिजल्ट है फिनोमिनल, ठीक है। कोई इस पर बिलीव नहीं करता, बट जिन्होंने मिलियनर स्ट्रैटेजी को परचेज किया है वो लोग को एक्सेस मिला है, वो लोग देख सकते हैं विथ लॉजिक के उसके पीछे क्या लॉजिक थी, वो लेवल्स क्यों निकाले और कहाँ से निकाले, वो देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।